बजरंग दल और कुछ हिंदूवादी संगठन ने गांधी गेट चौक पे कलमे की चादर को जलाया और हमारी यही मांग है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। पुलिस प्रशासन से हमारी यही विनती है, निवेदन है कि उसको एफआईआर करे और उसको तुरंत अरेस्ट करे। अगर यही काम बजरंग दल हम मुस्लिम कोई हिंदू के कोई गलत काम कर देता तो अभी तक हमारे ऊपर एक्शन हो जाता था मुसलमानों पे। डीसीपी साहब ने लाठी चार्ज कराए, वहाँ पर मुस्लिम एकता खड़े थे कि आरोपी के ऊपर में कार्रवाई की जाए करके। जिसने कलमे की चादर जलाया, कलमे की चादर जलाने के लिए किसने बोला? गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि वहां पर कलमा तैयबा का परचम जलाने पर बवाल पैदा हुआ। गोदी मीडिया इस मामले को भी औरंगजेब के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र को जलाने की जो कोशिशें चल रही थी वो बिलाखिर आज कामयाब हो गई। नागपुर में बद्रीनाथ इलाके में औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद हालात बेकाबू हो गए। आपको बता दें कि आज 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की खबर हटाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन का ऐलान किया था। दोपहर में भी हालात खराब होते होते बच गए, लेकिन देर शाम बिलाखिर हालात खराब हो गए। नागपुर से जो हमें खबरें आ रही है उसमें यह बात सामने आई है कि वहां के मुसलमानों को औरंगजेब की खबर हटाने के मामले पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि उस धरने और प्रदर्शन की आड़ में, औरंगजेब की आड़ में कलमा तैयबा लिखा हुआ परचम जलाने के बाद हालात बेकाबू हो गए कि आरोपी के ऊपर में कार्रवाई की जाए करके। जिसने कलमे की चादर जलाया, जिसकी शिकायत लेकर कुछ मुस्लिम नौजवान पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। फिर हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होते गए और बिलाखिर शाम 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव की खबरें आने लगी। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि नागपुर पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को इतने तनाव भरे हालात में पुतला जलाने की इजाजत कैसे दी, और अगर पुलिस ने इजाजत ना भी दी तो पुलिस मिशनरी की यह जिम्मेदारी थी कि वो समाज में तनाव पैदा करने वालों पर कड़ी नजर रखते। सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे विजुअल्स के मुताबिक कई गाड़ियों को फोड़ा गया। सेंट्रल नागपुर में चंद गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालात खराब होते देखकर पुलिस मैदान में नजर आई। जबकि यह खबर शूट होने तक नागपुर के कई मोहल्लों में दोनों समाजों के नौजवान आमने सामने एक दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी के औरंगजेब आलमगीर की हिमायत में दिए गए बयान को बुनियाद बनाकर सत्ता पक्ष बीजेपी और शिंदे सेना आक्रामक नजर आ रही थी। विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बहस की बजाय औरंगजेब के मुद्दे पर घंटों बहस की गई और अब जमीनी हालात खराब करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। फिलहाल नागपुर में पुलिस के आला अफसर मैदान में नजर आ रहे हैं। एएनआई से मिली खबरों के मुताबिक पथराव में कई पुलिस ऑफिसर समेत कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने अभी किसी को भी घरों से निकलने से मना किया है, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबरें आ रही है। नागपुर के चंद सोशल मीडिया चैनल से मिली खबरों के मुताबिक अगर दोपहर में कलमा तैयबा का परचम जलाने के इल्जाम में कुछ नौजवानों को या कुछ शरारत करने वालों को हिरासत में ले लिया जाता तो नौबत शाम आते आते तक इस तनाव भरी सूरत हाल तक नहीं आती। लेकिन नागपुर पुलिस ने कलमा तैयबा का परचम जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गुस्सा फूट पड़ा और फिर औरंगजेब की आड़ लेकर पूरे नागपुर शहर में आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। वहीं नितिन गडकरी ने तमाम नागपुर वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। नितिन गडकरी चूंकि वहां के सांसद है, वहां के पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी वहां के हिंदू और मुसलमानों दोनों समाज के अंदर एक अच्छी छवि है। धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप अपना व्यवहार करावा। तो यह था नागपुर फसाद से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि वहां पर कलमा तैयबा का परचम जलाने पर बवाल पैदा हुआ। गोदी मीडिया इस मामले को भी औरंगजेब
के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। औरंगजेब के मुद्दे को इस मामले में आड़ बनाया गया, लेकिन उस आड़ में कलमा तैयबा का परचम जलाया गया, जिसके बाद वहां के मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। तो ये था एक अहम अपडेट। उम्मीद है आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।